ऐसे में मैं अपना घर का कैसे चलाऊं, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, अपने बच्चों को परवरिश कैसे करूं। मुझे अपना रोज़गार चाहिए, रोज़गार के लिए आए हैं। आज ऐसी स्थिति हो चुकी है। आज 3 बच्चे हैं हमारे। एक 12वीं क्लास में बढ़िया नंबर लाई है, फिर भी मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं। हम बेदखल किया गया, नौकरी से हटाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश थी। उसको डर था कि केजरीवाल दोबारा फिर आ जाएंगे 7 सीट पे, इसको हटाओ। अब हम 8 महीने से बेरोजगार हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई हमारी सुन नहीं रहा। ना आम आदमी पार्टी, ना बीजेपी, ना और अन्य दल, हमारी कोई नहीं सुन रहा हमारी। हम अपना दुख किससे कहें? इसीलिए मेरे बहन भाई देखो आज इकट्ठे हुए हैं। सर हम ये कह रहे हैं हमें रोज़गार दे दिया जाए, और रोज़गार भी पक्का 60 साल वाला दे दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि 6 महीने साल भर दे के हमें फिर गुमराह करके फिर निकाल दिया जाए। हमें पक्का रोज़गार चाहिए सर जी। हमें सरकार से बस यही गुजारिश है हमारी। हमें अपना वापस रोज़गार चाहिए जी। हम मार्शल थे और दिल्ली के नागरिक हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए। और हमें बिना नोटिस के 3 से 4 महीने पहले ऑर्डर दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि आपको ये नौकरी से मतलब छोड़नी है। बहुत आफत हो रही है भैया। बच्चे जो हम 8 महीने हो गए, 4 महीने से भी किराया नहीं दिया जा रहा हम लोगों से। मकान मालिक लोग परेशान करते हैं। देखो कहीं पे भी नौकरी ढूंढे जो नौकरी नहीं है। सर हमारी 3 बेटियां हैं सर। मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की इतनी समस्या खड़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा। जब से रोज़गार गया है, जब से मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। घर में इतनी तंगी आ रही है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द जो है कि हमें वापस फिर बुलाएं। जो भी है सरकार, इतने दिन से 8 महीना 9वां महीना चल रहा है, हम लोग बैठे हैं धरने पे, कोई सरकार हम लोग को देखने नहीं आई। बस हमें तो हमारा रोज़गार वापस चाहिए। 8 महीने से हमारी कंडीशन इतनी ख़राब हो रखी है कि अब किसके सामने रोए ये भी नहीं पता हमें। बस दुहाई देने के लिए यहाँ बैठे हुए। सर मेरी तो अपील दोनों सरकारों से बराबर वही है जैसे कि हम पहले कहते आए हैं। हमारा जो परिवार है और जो हमारी आर्थिक और मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, हमें तो यही समझ नहीं आ पा रहा है कि आखिर हमारे से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ जिसके चलते हमें आज अपने रोज़गार से हाथ धोना बैठ पड़ा। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए लोग आए दिन यहां पर पूरे भारतवर्ष से यहां पर आकर के अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज यहां पर 10,792 मार्शल्स जो DTC बस मार्शल थे दिल्ली सिविल डिफेंस के, जिन्हें अचानक से एक साथ निष्कासित कर दिया गया दिल्ली सिविल डिफेंस की ओर से। और उसके बाद से वो जो बेरोज़गारी का आलम झेल रहे हैं, लगातार 8 महीने से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी वो LG हाउस पर हो, चाहे CM आवास पर हो, और चाहे दिल्ली के किसी भी कोने पर हो, चाहे वो राजघाट। और आज यहाँ पर ये जंतर मंतर तक अपनी आवाज़ को लेकर के पहुँचे हैं। हालांकि यहाँ पर 2-4 बार पहले भी उन्होंने कोशिश करी, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली, इसलिए जो है यहाँ जंतर मंतर तक नहीं पहुँच पाए। और आखिरकार आज लगभग 8 महीने पूरे हो गए और यहाँ पर जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो है दिल्ली सिविल डिफेंस की जो महिला वॉलंटियर्स हैं, और यहाँ पर जो है इस साइड में ये पुरुष वॉलंटियर्स हैं, और पूरे जोश खरोश के साथ है, क्योंकि ये दिल्ली की एक ऐसी जगह है जहाँ पर आकर के हर आदमी को ऐसा लगता है कि उसकी आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचेगी, सरकार उसकी ओर ध्यान देगी। फिलहाल 8 महीनों में अभी तक सरकार ने, चाहे वो राज्य सरकार हो यानी दिल्ली की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, क्योंकि तमाम माध्यम से जो है ये आवाज़ जो है 8 महीनों से लगातार जो है कहीं ना कहीं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज तक अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया सरकार की ओर से नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि आज जो है इस धरने को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार तक ये बात पहुंचे और सरकार इस ओर संज्ञान ले
फिलहाल यहाँ पर मैं मौजूद हूँ अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ और आपको यहाँ का जो है पूरा नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो है तमाम वॉलंटियर्स जो है किस उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं, वो क्या अपनी बात रखना चाह रहे हैं, सरकार तक क्या बात पहुँचाना चाह रहे हैं, वो सब आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो आइए चलते हैं और जुड़ते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। आज के इस प्रदर्शन को लेकर के जो सरकार तक आप लोग जो बात पहुंचाना चाह रहे हैं वो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। हम तो रोड पे इसलिए बैठे कि हमारा रोज़गार वापस मिले, जल्द से जल्द मिले। हम तो सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि हमारा रोज़गार वापस दें। हम अपने रोज़गार के लिए बैठे हैं। 10,792 जो बेरोज़गार हुए हैं सभी को वापस लगाया जाए। और आज के इस प्रदर्शन पर कितनी उम्मीद है, क्योंकि आप लगातार 8 महीने से बने हुए हैं, कितनी उम्मीद है कि सरकार आपकी बात सुने? सर प्रदर्शन पे तो उम्मीद ही है, हम तो उम्मीद पे ही कायम है। इतने 8 महीने हो गए कि हम तो यही जोर लगा रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द सुने और हमें वापस अपने रोज़गार वापस दिया जाए। भाई आप क्या कहते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस भैया हमें तो रोज़गार चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। हमें हमारा रोज़गार मिल जाए, हम खुश हैं। अच्छा, आपको कहीं लगता है कि ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं 8 महीने से, हालांकि रोज़गार मांगना तो जो कोई भी हो लेकिन उसका अधिकार है, लेकिन सिविल डिफेंस जैसा कि कहा जाता है कि निष्काम जो है सेवा है और शायद इसलिए आपको निष्कासित कर दिया और उसके बाद जो है आप उस पर रोज़गार मांग रहे हैं, जबकि ये वॉलंटरी जो है ऑर्गेनाइजेशन है। जी सर, तो सर उससे पहले तो लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना सर सरकार को। तो जब लगाया तब तो मेहनताना दे दिया, लेकिन हम उस पर अधिकार तो नहीं जता सकते। नहीं सर, अब रोज़गार है तो अधिकार क्यों नहीं जता सकते सर? हम तो शुरू से ही कर रहे हैं ना सर, इसमें लगातार कर रहे हैं। 6-7 साल दिए हैं हमने भी इसको, तो सर ऐसे कैसे हटा सकती है सरकार? सिर्फ एक नोटिस के अधिकार पर हटा देगी सर हमें? सर 10,792 का सवाल है इधर। उनका परिवार कैसे चल रहा है? सड़क पे आ रखा है सर, 8 महीने से किराया नहीं गया है सर। रेंटेड आदमी है सर, सभी का यही है सर। नमस्कार जी, बहुत स्वागत है। आपका नाम? आपका चैनल, मेरा नाम सीपी मंडल है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि हमारा रोज़गार वापस कर दें। हमारे बाल बच्चे, हम सब 10,792 लोग रोड पे आ गए हैं और भूखमरी के कगार पे हैं। मकान मालिक किराए के लिए परेशान कर रहे हैं, राशन वाले राशन नहीं दे रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हम लोग बस रोज़गार के पर्पज़ से पड़े हुए हैं 8 महीने से। रोज़गार चाहिए। 8 महीने से हम सबको सचिवालय पे बैठे हुए हैं और सरकार कोई ना सेंट्रल गवर्नमेंट सुन रही है ना स्टेट गवर्नमेंट सुन रही है। तो हमें हमारा रोज़गार दे दे, हमारी किसी से कोई वो थोड़ी लड़ाई झगड़ा थोड़ी है बस। नमस्कार, चैनल में आज के प्रदर्शन को लेकर कुछ बताएं। ये मतलब हम लोग अपने रोज़गार के लिए आए हैं। पिछले कई सालों से दिल्ली सिविल डिफेंस में काम कर रहे हैं। एक लेटर इशू हुआ जिसके तहत हमारे को 31 अक्टूबर 2023 को निकाल दिया गया। हम ये चाहते हैं कि हमारा रोज़गार वापस दिया जाए, और हमें क्यों निकाला गया हमें खुद नहीं पता। बस एक लेटर इशू हुआ और हमें निकाल दिया गया है। हमारे घर की स्थिति बहुत ख़राब है, इतने पसीने इतने हो रहे हैं। काम ढूंढने जाते हैं तो हर कोई ये बोलता है कि आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपको आराम करना चाहिए। ऐसे में मैं अपना घर का कैसे चलाऊं, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, अपने बच्चों को परवरिश कैसे करूं? मुझे अपना रोज़गार चाहिए, रोज़गार के लिए आए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम लोग 8 महीने से पूरे राजघाट पे धरना दे रहे हैं कंटिन्यू। 31 दिसंबर को है तो हम लोगों का मार्शल का ड्यूटी ख़त्म किया गया। कंटिन्यू 8 साल तो कंटिन्यू करे हम लोग मार्शल में राजघाट ड्यूटी में। आज ऐसी स्थिति हो चुकी है, आज 3 बच्चे हैं हमारे। एक 12वीं क्लास में बढ़िया नंबर लाई है, फिर भी मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं। हम भूखमरी के कगार पे। अब छोटे वाले भाई से कर्जे लेकर के बोलते दे दूंगा, महीना 2 महीने में कहीं काम वाम मिल जाएगा। कहीं भी जाओ काम के लिए तो पहले ही बोलते 15,000 दे दो, कुछ भी दे दो। गार्ड का नौकरी के लिए भी 15,000 मांगे। इधर इतने पैसे लगेंगे, 20,000 लगेंगे तब तुम्हें नौकरी मिलेगा। आज के डेट में हमारे पास खुद पैसे नहीं है, 1,500 नहीं है, हम कहाँ से देंगे कहीं भी? आज घर पे बैठे बैठे हमें परेशानी हो रही है इतनी। घर से डेली है सो आपस में मतभेद चल रहे घर वाली से। मन करता है कि आत्महत्या कर लो अपने आप को, ऐसी स्थिति आ रखे। बच्चे को है जो छोटा लड़का है उसको बराबर बोलते पापा ये दिलाओ, पापा वो दिलाओ। बोलते बेटा अभी पैसे नहीं है, क्या करें? अपने मन को मारना पड़ता है, बच्चे को समझाना पड़ता है कि पापा के पास रोज़गार नहीं है।
धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि लगातार 8 महीने से कोई व्यक्ति बेरोजगार और इतनी बड़ी संख्या में 10,792 जो कि दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं और दिल्ली में जो है डीटीसी बसों में मार्शल्स थे और जो वो निष्कासित हो गए उसके बाद से लगातार वो बेरोजगार हैं। कितनी पीड़ा है जब घर में एक पिता के लिए, इससे बढ़कर के पीड़ा की बात क्या हो सकती है कि जब उसका बच्चा कहे कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए और वो उसका पिता जो है उसको नहीं ला करके दे सके, असमर्थ हो लाने में, क्योंकि वो 8 महीने से लगातार बेरोजगार है। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दें और फिर आज के इस प्रोटेस्ट को लेकर के कुछ दर्शकों को बताएं। मैं राजेश कुमार सिन्हा, डिप्टी डिवीजन वार्डन लाजपत नगर जी, एमसीडी हॉस्पिटल के अंदर हम ड्यूटी कर रहे थे और जो ये राजनीति हमारे साथ खेली गई, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रेशर बना के केजरीवाल जी के ऊपर प्रेशर बना के जो हमें नौकरी से बेदखल किया गया, नौकरी से हटाया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश थी। उसको डर था कि केजरीवाल दोबारा फिर आ जाएंगे 7 सीट पे, इसको हटाओ, इसको हटा करके, क्योंकि जो सिविल डिफेंस है ये केजरीवाल की है, हम एक वर्दीधारी है। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि सिविल डिफेंस केजरीवाल की, जबकि ये तो बहुत पुरानी संस्थान है? ये हम जो है केजरीवाल के नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के हैं, ना हम कांग्रेस के हैं, हम जनता के हैं। हम जनता की सेवा कर रहे हैं, हम जनता के लिए भर्ती हुए हैं। कहीं भी कोई डिजास्टर हो गया, आग लगी, बाढ़ आ गई, वहाँ हम ये नहीं देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का है या कौन सी पार्टी का है। आपदा में हम हमेशा आगे रहे हैं। अभी आपके सामने कोरोना महामारी आई थी, उसमें जो मेरे साथियों ने जो काम किया है, इनको कोरोना योद्धा बता करके आज योद्धाओं को यहाँ बिठा दिया। योद्धाओं की यह हालत है। जो भारतीय जनता पार्टी ने फौज को भी अग्निवीर बनाया है, अग्निवीर हमें बना दिया। जो 25 में मेरे को 25 साल हो गए हैं, उसमें कांग्रेस भी आई थी, भारतीय जनता पार्टी भी आई थी और आम आदमी पार्टी भी अभी तक ये चली रही थी 8-9 महीने पहले तक। अभी क्या आफत आ गई है जो भारतीय जनता पार्टी ने हम सबको बाहर निकाल के छोड़ दिया। मतलब आप ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं समझते नहीं है, ये बिल्कुल ठोस है। अच्छा, दबाव में आके केजरीवाल जी ने भी लिख के दे दिया जी भैया मेरी जान बचाओ, मैं ईडी से उससे बचाओ, उसने भी लिख के दे दिया। चलिए जब एक मिनट, जब यहाँ पे तलवार होगी, यहाँ पे चक्कू होगा, पीछे तलवार होगी, तो आदमी क्या कहेगा, भैया जो कहेगा मैं वही करूँगा। किसी एक का घाव तो सहना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके चैनल का नमस्कार सर जी, धन्यवाद आपका जो आपने हमारी आवाज़ उठाई। मेरा नाम राजेश सक्सेना है। मैं सिविल डिफेंस के अंदर सेल टैक्स में 8 साल मैंने काम करा है और 31 अक्टूबर 2023 को हमें एक नोटिस से बाहर कर दिया गया है। अब हम 8 महीने से बेरोजगार हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई हमारी सुन नहीं रहा, ना आम आदमी पार्टी, ना बीजेपी, ना और अन्य दल, हमारी कोई नहीं सुन रहा हमारी। हम अपना दुख किससे कहें, इसीलिए मेरे बहन भाई देखो आज इकट्ठे हुए हैं। हम 792 ही नहीं, हमारे पीछे 2.5-3 लाख परिवार भी है, तो हम रोड पर आ गए हैं। तो अपना दुख अब किससे कहें हम, इसीलिए हम धरना प्रदर्शन करने आज आए हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आइए जुड़ते हैं कुछ महिलाओं के साथ। नमस्कार बहन जी, आज के इस प्रोटेस्ट को लेकर के क्या दर्शकों से कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सर हम ये कह रहे हैं हमें रोज़गार दे दिया जाए और रोज़गार भी पक्का 60 साल वाला दे दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि 6 महीने साल भर दे के हमें फिर गुमराह करके फिर निकाल दिया जाए। हमें पक्का रोज़गार चाहिए सर जी। हमें सरकार से बस यही गुजारिश है हमारी। सर मैं एक सिंगल मदर हूँ और बेटी की भी पढ़ाई करवानी है और बूढ़ी माँ के साथ रहती हूँ। जैसे तैसे हमारा गुजारा चल रहा है और हम 8 महीने से मेहनत कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा कुछ समाधान नहीं हुआ समस्या का। हम रोज़गार चाहते हैं। मेरा नाम रेनू है, मैं डिस्ट्रिक्ट सादरा से हूँ। दिलशाद गार्डन डिपो में मेरी तैनाती थी मार्शल के रूप में। हमें अपना वापस रोज़गार चाहिए जी। हम मार्शल थे और दिल्ली के नागरिक हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए और हमें बिना नोटिस के 3 से 4 महीने पहले ऑर्डर दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि आपको ये नौकरी से मतलब छोड़नी है, लेकिन हमें ऐसा कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। बिना नोटिस के हमें नौकरी से हटाया गया। आप कुछ कहना?
भैया हमारा रोज़गार चला गया 8 महीने से, आप क्या बोले बताइए, हमें हमारा रोज़गार चाहिए। रोजगार चला गया तो कितनी मुश्किलें घर में आपको आ रही हैं, वो कुछ शेयर करेंगे लोगों के साथ? बहुत आफत हो रही है भैया, बच्चे जो हम 8 महीने हो गए, 4 महीने से भी किराया नहीं दिया जा रहा हम लोगों से, मकान मालिक लोग परेशान करते हैं। देखो कहीं पे भी नौकरी ढूंढे जो नौकरी नहीं है, हम लोग रोज़ धरने पे जाते हैं, पावर हाउस पे हम लोग बैठे हैं 8 महीने से कि कोई तो सरकार हमें हमारी सुन ले। ना तो बीजेपी सुनती है ना आम आदमी पार्टी सुनती। सर हम भी इंसान है, ठीक है, गरीब है हम लोग, अगर हमारी बद्दुआ लग गई ना तो कहीं नहीं रहेगा वो भी, ठीक है। राजा भी रंग बन जाता है जब उसका टाइम आता है, अभी हमारा है कोई बात नहीं, हम तो है गरीब, लेकिन राजा भी रंग बन जाता है जब बद्दुआ लगती है ना किसी गरीब की। नमस्कार सर, हमारी 3 बेटियां हैं सर, मैं इतनी परेशान हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, पढ़ाई लिखाई की इतनी समस्या खड़ी हो रही है बहुत ज़्यादा, जब से रोज़गार गया है जब से मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ, घर में इतनी तंगी आ रही है, क्या करूँ, मैंने क्या नहीं किया, मैंने कोरोना काल में भी इतना काम किया, एक दिन भी छुट्टी नहीं की, हमारे बच्चे नहीं हैं क्या, हमारे सासुर इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा, बताओ मैं दवाई के लिए खाना कहाँ से लेके आऊँ, और मैंने 3 बच्चियों की रक्षा की, दो बेटियाँ ऐसी घूम रही थी तो उनको 3-4 घंटे मैंने अपने पास रखा, फिर थाने छोड़ने जा रही थी, और एक बच्ची मैंने कृष्णा नगर में 4 महीने से खोई हुई थी, वो भी मैंने वापस दिलवाई, उसकी माँ बेटी की माँ थी, ये हमारी सुपरवाइजर हैं सर। मैं BBM डिपो से हूँ, पुष्पा नाम है सर मेरा, और मैंने 4 महीने से जो बेटी खोई हुई थी वो भी मैंने उसकी माँ के पास भेजा। मतलब निष्काम सेवा आप जो है जब से सिविल डिफेंस के साथ जुड़े हैं, कोई ना कोई सेवा करते ही रहे हैं जी जी जी, समाज की, देश की, जी सर, उसके बाद भी सरकार का ये रवैया जी सर, क्योंकि सर इसमें जेब कतरे वगैरह सब कुछ सर मैंने इतना काम किया है, ये इस चीज़ की सर हमारी सुपरवाइजर गवाह हैं, क्योंकि सर मैंने बहुत काम किया, जब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं, हमने क्या काम नहीं किया, हमें यही शिकायत है और हमें अपना रोजगार वापस चाहिए सर। आप कुछ कहना चाहेंगे आज के इस प्रोटेस्ट को लेकर के? आप कहाँ से हैं? सर हम तो आए हैं आज़ादपुर से आए हैं सर, और सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द जो है कि हमें वापस फिर बुलाएं, जो भी है सरकार, इतने दिन से 8 महीना 9वां महीना चल रहा है, हम लोग बैठे हैं धरने पे, कोई सरकार हम लोग को देखने नहीं आई, नहीं हमारा समाचार लेने आई, कैसे हो कैसे नहीं हो, न केंद्र सरकार न राज्य सरकार, कोई सरकार नहीं, बेबताई हुई एक बार नोटिस दिया और नोटिस में हमें निकाल दिए, नोटिस द्वारा हमें निकाल दिए। सर दिक्कत है, परेशानी है, इतने लोग हैं, कितने लोग किराए पर रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ट्यूशन कहाँ से होगा, कहाँ से मैनेज होगा? आज कम से कम सर 2009 से मैं ड्यूटी कर रही हूँ सिविल डिफेंस में, सरकार की सारी सेवाएं मैं करी हूँ, आज तक सेवा ही करती रही, फिर हमें बस मार्शल में भेजे, हम तो पॉलिसी निकाले नहीं तो सरकार पॉलिसी निकाली, बस मार्शल की जो पॉलिसी है तो सरकार निकाली, हम तो निकाले नहीं, हम तो भर्ती हुए, हमारा इंटरव्यू लिया गया, हम भर्ती हुए, आज तक हम ड्यूटी किए, जिस बार बेड नोटिस के हमें निकाल दिए, क्या हमारी इसमें गलती है? अब हम लोग कहाँ जाएंगे, इतने सारे हैं, 11,000 मार्शल कहाँ जाएंगे? धन्यवाद। आपने कुछ कहना? बस हमें तो हमारा रोजगार वापस चाहिए, 8 महीने से हमारी कंडीशन इतनी ख़राब हो रखी है कि अब किसके सामने रोए ये भी नहीं पता हमें, बस दुहाई देने के लिए यहाँ बैठे हुए। तो आप लोग देख सकते हैं कि चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, इस तरह से उनका जो दर्द जो है छलक करके बाहर आ रहा है, और इस ओर चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, क्योंकि दोनों ही सरकारें जो है रोजगार देने का वादा करती हैं, महिलाओं को सशक्त करने का वादा करती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सरकारें दोनों जो हैं असफल होती हुई, फेल होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि इतनी महिलाएं, लगभग 11,000 जो है DTC बस मार्शल जो कि दिल्ली सिविल डिफेंस के थे निष्कासित किए गए हैं, उसके बाद हर परिवार में 4-5-6 लोग होंगे, तो उनकी टोटल संख्या दिल्ली में कितनी होती है, वो सारी की सारी संख्या जो है कितनी परेशान इस 8 महीने में हुई है, क्या क्या नहीं उसने भुगता होगा, और लगातार ये 8 महीनों से धरने पर बने हुए, चाहे वो फिर सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लगातार इस 8 महीने की जितनी भी ऋतुएं हैं सबकी मार इन्होंने झेली है,
और उसके बाद आज यहाँ पर जो है फाइनली आज जंतर मंतर पर आए हैं। कहा जाता है कि जंतर मंतर पर आने के बाद कहीं ना कहीं सरकार संज्ञान लेती है, तो हम भी यही उम्मीद करेंगे चैनल के माध्यम से कि सरकार इस ओर ध्यान दे, संज्ञान ले और इनकी जो मांग है उसको जो है मानते हुए जो है इनको जो रोज़गार देने का प्रयास करे, चाहे वो किसी भी विभाग में लगाए, कहीं भी लगाए, लेकिन इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करे। क्योंकि आज जो है लगभग कोई जो है 5 साल से, 4 साल से, 8 साल से, 10 साल से दिल्ली सिविल डिफेंस में है और उसको एक उम्मीद थी जब केजरीवाल सरकार ने इनको जो है इनके काम के बदले मेहनताना देना शुरू किया और उसके बाद जो है अचानक से जब इन्हें निकाल दिया, क्योंकि उस मेहनताने के बाद इनका जो है एक जो है उत्साह, एक आत्मबल और ज़्यादा बढ़ गया था। क्योंकि पहले तो ये लोग जो है दिल्ली सिविल डिफेंस एक वॉलंटरी थे और जो है निष्काम सेवा जो है देश के लिए, समाज के लिए करते थे, लेकिन जब से इनको जो है उसके बदले में मेहनताना मिलने लगा तो इनका जो मनोबल बढ़ा और जो उससे और ज़्यादा जो है अपने घर से बाहर निकल करके काम करने लगे। लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आकर के काम करने लगे। लेकिन जब इनको यहाँ से निकाल दिया तो ये सारे के सारे मायूस हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, बड़ी ही दिक्कतों से इनका घर परिवार चल रहा है। ऐसे में आपके क्या हैं सुझाव, क्या हैं विचार, आप हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा इन सब बातों को लेकर के, क्योंकि 8 महीनों से लगातार ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इस पर क्या समझते हैं, अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ यहाँ जंतर मंतर से दिल्ली सिविल डिफेंस के इस प्रोटेस्ट से आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।